नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। और कंपनी बहुत छोटा है, मतलब इसका मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी आपको दिखेगा। करीबन करीबन 4000 करोड़ से भी नीचे इसका मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के बारे में आज डिटेल्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि स्टॉक ने जिस तरीके से बहुत दिनों के बाद एक शानदार रॉकेट की तरह रैली दिखाया और उसके बाद रिकवरी भी हुआ, तो क्या फिर से वो रॉकेट की तरह भाग सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर इसके कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में एक वीडियो बना के दीजिए। तो चलो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स, ड्रग्स सुन के ही आपको मतलब लग ही चुके होंगे, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो आरती इंडस्ट्रीज जो है उसी का ही एक रिलेटेड एक कंपनी है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो कंपनी 13 इसका कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, 13 जगह पे कंपनी 13 प्लस जगह पे कंपनी का काम होते हैं, मतलब ड्रग्स जो है वो बनाए जाते हैं। और कंपनी टोटली 100 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब 100 कंट्रीज को माल बेचते हैं। और 50 प्लस एपीआई यहाँ पे देखिए, जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब कंपनी का जो फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है वो 50 प्लस है। और कंपनी 80 यहाँ पे देखिए फिनिश प्रोडक्ट फिनिश कर चुके हैं, मतलब प्रोडक्ट बहुत सारे रिसर्च भी किया जा रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट फिनिश हो चुके हैं जो मार्केट में लॉन्च भी किया गया है। तो टोटली देखा जाए तो कंपनी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर ही है। आप देख सकते हैं कंपनी एपीआई, यहाँ पे फार्मा इंग्रेडिएंट, और यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो आप इस कंपनी के एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल ही जाएगा। तो आप उस वेबसाइट को जाकर देख सकते हैं। देखिए इसका जो कस्टमर है, मतलब जो रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं कंपनी, जो इसका कस्टमर है, और इसका कस्टमर आपको जबरदस्त दिखने को मिलेगा, जैसे सिप्ला, आप इसको तो जानते हैं। यहाँ पे देखिए एबोट, जो इसका बड़े से कंपनी है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे मैं एक एक करके दिखा दे, आप देख सकते हैं जाइडस। तो जाइडस भी इसका कस्टमर है, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा। तो इस तरीके से बहुत सारे, यहाँ पे देखिए फिफेजर, तो इसका ही कस्टमर है। आप देख सकते हैं जो मैनकाइंड, तो इस ये भी इसी का ही कस्टमर है। लुपिन, और ये भी इसका कस्टमर है। यहाँ पे देख सकते हैं जो लेबोरेटरी जो है वो भी इसी का कस्टमर है। तो बहुत सारे कंपनी इसका कस्टमर है, तो एक अच्छी बात है। जितने बड़े बड़े कंपनी आपके साथ जुड़े रहेंगे उतना ही आपको फायदा मिलता रहेंगे। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो चलो मैं ये भी कंपनी के फाइनेंशियली और फंडामेंटल डिटेल्स आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे बताया जा रहा है कि लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, वो भी क्या, ड्रग्स। और आप देख सकते हैं कंपनी बताया जा रहा है कि 50 प्लस मतलब प्रोडक्ट्स इसको लॉन्च किया। मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ इस बारे में। तो कंपनी का जो टोटली मतलब कस्टमर है उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। तो मैं पहले आपको जो वेबसाइट में पहले दिखा चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियली रिपोर्ट के बारे में। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी पहले ही बता चुका हूं 4000 करोड़ से भी नीचे है इसका मार्केट कैप। और कंपनी देखिए जो इनकम कर रहा है हर मंथ 195 करोड़। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर जब निवेश कर रहे हैं तो उसका आपको इनकम सिर्फ देख के ही आपको फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग इनकम देख के ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इनकम देखना जरूरी है आप मेरे हिसाब से। फिर भी उस कंपनी के बाकी पैरामीटर, जैसे कंपनी का डेप्थ कितना है, मतलब कर्जा कितना है। 500 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का डेप्थ है। तो देखिए 200 करोड़ का इनकम और 500 करोड़ का कर्जा, अराउंड 5.53% का डेप्थ है। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा वीक लगा। और साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर 19 रुपीज है। तो ये भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लगा। तो क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का कम है, और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 18% है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ वो नेगेटिव दिखा रहा है। तो कुछ चीज यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है और कुछ चीज यहाँ पे पॉजिटिव भी दिख रहा है। तो बाकी अब पैरामीटर देखेंगे, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी का सबसे पहले जो चीज आपको देखना है वो है कंपनी का सेल्स, क्या वो सेल्स ग्रोथ कर पा रहा है, क्या सेल्स कंटिन्यूअसली हर साल में हर मंथ में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है।
साथ ही साथ कंपनी के जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कितना कंट्रोल किया वो भी देखना चाहिए। और उसके बाद तो कर्जे के बारी, तो कर्जे मतलब कंपनी को इंटरेस्ट भी चुकता करना पड़ रहा है, क्योंकि जितना आप लोन लेंगे उतना ही इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और आपने जो प्रॉफिट किया उसके हिसाब से आपको टैक्सेस भी देना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये मतलब थॉट प्रोसेस है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोगों के पास इस थॉट प्रोसेस है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितना कंपनी ने सेल्स किया उसके ऊपर टैक्स लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी जितना प्रॉफिट किया उसके ऊपर टैक्स लगता है, कितना प्रॉफिट किया वही टैक्सेस आपको देना पड़ता है। आपको देखिए, आपको जो मतलब खुद का जो इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो किसके ऊपर, आप कितने इनकम करते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। आपका जो खर्चा है उसको माइनस करके आपके हाथ में कितना बचते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्स लगता है। तो इसीलिए जो बड़े जगह पे काम करते हैं जिसका सैलरी बहुत हाई है, वो लोग क्या करते हैं, LIC कर लेते हैं, FD कर लेते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसका हाथ में पैसा नहीं होता, तो इसलिए उसका टैक्सेस भी कम देना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करना चाहिए। तो कंपनी भी बहुत सारे रूल्स को फॉलो करके इस टैक्स को बचाता है। तो उस रूल्स को जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करिए, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कंपनी के देखिए रिटर्न के रेशियोज देखेंगे तो शानदार कंपनी रिटर्न दिया, अच्छा खासा कंपनी रिटर्न दिया। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव दिखेगा, बस सिर्फ इस करंट सिचुएशन में थोड़ा सा नेगेटिव दिखेगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए, जैसे एफएस ने पहले तो कुछ भी माल नहीं उठा के रखे थे, अभी 2% होल्डिंग उसके पास है। डीएस के पास कितना 4.74% होल्डिंग था, अभी कितना 2.76% होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास देखिए सबसे ज्यादा होल्डिंग रहेगा, क्योंकि पब्लिक इस कंपनी का वो क्यों पसंद करते हैं मैं अभी आपको चार्ट पैटर्न में जाकर दिखा देता हूँ। तो उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो एक बार चेकआउट कर देता हूँ, क्या हाथ में टाइम टू टाइम कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। तो ऑब्वियसली हाथ में टाइम टू टाइम पैसा आ रहा है, तो एक अच्छी बात है। अभी बारी है कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा, ऑब्वियसली 1 वीक का चार्ट पैटर्न है, मतलब एक एक करके कैंडल चार्ट पैटर्न 1 वीक का है। तो मैं सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। चलो मैं एक बार सेटिंग कर लेता हूँ। तो कुछ नजरे इस तरीके से देखने को मिलेगा जब कंपनी एक्चुअली 2009 से पहले कंपनी है। तो 2009 से कंपनी का प्राइस देखेंगे तो करीबन 400 के आसपास था, बहुत टाइम पीरियड के इस लेवल में चलता रहा। उसके बाद देखिए कंपनी में क्या हुआ, उसके बाद कंपनी सडन तेजी दिखाया और कंपनी जो हाई किया अराउंड 1500 के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी ने क्रैश यहाँ पे नहीं हुआ, कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आया था। तो उसके बाद बहुत दिनों तक फिर से साइड बेसिस पैटर्न में चला। और यहाँ पे लॉकडाउन के बाद कोविड के सिचुएशन, कोविड में देखिए सबसे ज्यादा पीक लेवल में कौन था, आप सभी जानते हैं। जितने सारे ड्रग्स कंपनी है, जितने सारे मेडिसिन कंपनी है, जितने सारे फार्मास्यूटिकल्स है, जितने सारे टेस्टिंग मतलब फार्मा इंग्रेडिएंट बनाते हैं, तो इस तरीके से कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। तो आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से रॉकेट की तरह भागा, रॉकेट के जैसे भागा। और उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो उस कंपनी ने किस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ। मतलब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है, आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे क्रैश हुआ है, मैं क्रैश नहीं कहूंगा। यहाँ पे कंपनी ने बोनस फिर से एक बार दिया, 3:1 रेशियो का बोनस दिया। पहले 2015 में बोनस दिया था और उसके बाद 2020 में सितंबर मंथ में बोनस दिया। इसका मतलब यहाँ पे एक बार बोनस मिला, यहाँ पे स्टॉक भागने के बाद बोनस मिला, और यहाँ पे भी फिर से एक बार स्टॉक भागने के बाद बोनस मिला। तो कंपनी इस सोच में कंपनी को बोनस देते जाते हैं, क्योंकि लोगों के थॉट प्रोसेस यही होते हैं। जो प्राइस कंपनी का 3000 रुपया में चलेगा, कोई भी शेयर का प्राइस जो जिसका मार्केट का 3000 के आसपास है, अगर वो कंपनी का शेयर 3000 के आसपास चलेगा तो लोग उस कंपनी के ऊपर खरीदारी नहीं करेंगे। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, बोनस लेके आया और उसका प्राइस एडजस्टमेंट अराउंड 400 के आसपास लेके आया। तो 400 में लोग खरीदारी जरूर करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम होने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करें, तो इसलिए इस तरीके से बोनस और स्प्लिट लिया जाता है कंपनी के ऊपर। आप खुद ही देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले टाटा स्टील ने भी स्प्लिट किया, क्योंकि टाटा स्टील में अच्छा खासा वॉल्यूम तो हो रहा है। फिर भी टाटा स्टील ने क्यों स्प्लिट किया, और भी सस्ते से सस्ते दामों में शेयर को देने के लिए। तो 900 का शेयर 90 से आपको देखने को मिला था, और अभी थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो इस तरीके से पैरामीटर्स को आपको जरूर चेकआउट करना होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न बहुत मतलब शानदार तेजी लॉकडाउन के बाद ही देखने को मिला। तो फिर से इस तरीके से सिचुएशन ना आए तो कंपनी कंटिन्यूसली गिरते जाएंगे, क्योंकि कंपनी तभी काम किया जब मतलब मेडिसिन का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ा। तो फिर से इस तरीके से अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुआ तो आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी कंपनी का ऊपर निवेश करना ना करना आपके हाथ में है, तो एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, आपने ख्याल रखिए, बाय बाय।